जयपुर में खोना घोड़ियान के नूर का बांध टूट गया और पानी कब्रिस्तान में चला गया। इससे 5 शव कब्र से बाहर निकल आए और पानी के साथ ही बहने लगी। सूचना मिलने पर खो नागरियान पुलिस मौके पर पहुंची। बांध के पास अब पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरअसल बारिश ज़बरदस्त है और इस बाढ़ बारिश के चलते पानी कब्रिस्तान में घुस गया और पानी का फ्लो इतना ज़बरदस्त था कि इसने वहाँ की कब्रों को खोद दिया और 5 शव इस पानी के साथ तैरने लगे। फिर पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस ने आसपास अब सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। देखिए, अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी। जैसे ही पता चला, तकरीबन ये 9 बजे की सुबह की घटना है। वहाँ एक बहुत पुराना बांध जो पहाड़ियों के बीच में है खोना घोड़ियान में, जिसको नूर का बांध बोलते हैं, तो वो अचानक आज सुबह टूटा और करीब उसमें से सारा पानी निकल के बस्ती में से होते हुए कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ता और कब्रिस्तान में जो कब्रें थी उसमें से कुछ कब्रें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ शव भी, कुछ वहाँ से जनाजे भी बह गए। तो लोगों ने तत्परता से उसको निकाल के और उनको तो वापस दफना दिया। और मैंने कलेक्टर साहब से अभी बात करी है, वो वहाँ पे अपनी SDRF की टीम को भेज रहे हैं और भेज के जो भी माकूल इंतजाम किए जा सकते हैं, आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि साथ में जो नाला बह रहा है उसकी बंदिश करना ज़रूरी है। मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि वो तुरंत से उसको भेज के निगम के एक्शन को मौके पे भेजें और यहाँ से भी कोई SDM लेवल का अधिकारी जाए ताकि वहाँ पे आगे बरसात में कब्रिस्तान को कोई नुकसान ना हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खोना घोड़ियान में स्थित नूरा का बांध आज सवेरे टूट गया, जिसके कारण कब्रिस्तान की कई शव जो थे वो कब्रों से बाहर निकलकर पानी के अंदर बह गए। 2 या 3 शवों को स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला और उनको वापस सुपुर्द खाक किया। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा जी अब तक मौके वारदात पर नहीं पहुँचे, ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहाँ पर आया। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि कई सालों से, सैकड़ों सालों से वो बांध हमारे यहाँ पर स्थित है, सैकड़ों सालों से वो कब्रिस्तान हमारा यहाँ पर स्थित है, जो आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और कई जो शव थे हमारे, वो पानी के बहाव तेज होने के कारण बह गए हैं। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें उस नाले को पक्का करवाए ताकि आगे भविष्य के अंदर हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित। और गुजरात में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते भी यहां कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे एरियाज हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि संभावित खतरे को देखते हुए अलग अलग अलर्ट्स गुजरात के अलग अलग इलाकों के लिए जारी किए गए हैं। लेकिन पिछला 1 महीना अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात के लगभग 27 जिलों पर बहुत भारी पड़ा है। तापी जिले में भारी बारिश की वजह से तापी के व्यारा, डोलवण, वालोड़ जैसे तहसील में भारी लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। जो बात की जाए तो यही क्षेत्रों में नदियों का जल स्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में पानी घुस चुका है। जो बात की जाए तो मिंडड़ा, वाल्मीकि, झाकरी जैसी कई नदियों में जल स्तर बढ़ चुका है। हाल बात की जाए डोलन तहसील में पास होने वाली ओलन नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से डोलन तहसील के जो कुंभिया, अंतापुर, जो वाकला जैसे गांव है, उस कई इलाकों में पानी भर चुका है। कई घरों में पानी भरने की वजह से घरों में भारी नुकसान हो चुके हैं। जो बात की जाए तो पंचोल गांव करके जो आश्रम शाला है, वो आश्रम शाला में सुबह में पानी भरने की वजह से सुबह से ही वहाँ 250 से 300 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। हाल वहाँ पे NDRF की टीम पहुंच चुकी है और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की कामगिरी भी कर रही है। अक्षय बदाणे, इंडिया न्यूज, तापी। इधर सूरत में बारिश कहर बरसा रही है, जहां ओलन नदी का पानी गांव में घुस आया। भूरिया गांव के 30 से ज्यादा घर इस बाढ़ के पानी की वजह से प्रभावित हुए हैं। देखिए मेरे सहयोगी मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। जिस तरह से पूरे गुजरात में भारी बारिश हो रही है, ये सूरत जिले का महुआ तहसील है, जिसका एक गांव है भूरिया गांव, और यहाँ जो ओलन नदी है इसका प्रकोप आप देख सकते हैं कि गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। प्रशासन ने कोई इनको जानकारी नहीं दी थी। अचानक इस पूरे गांव में पानी का कहर मंडरा रहा है और कई घरों में पानी घुस गए। लोगों के पशु जानवर और उनको खुद ही तकलीफ हो रही है।
आप देख सकते हैं पानी का धीरे धीरे स्तर कितना बढ़ रहा है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये ओलन नदी जो है और सहायक नदी है, जिसकी वजह से जिसका जल स्तर बढ़ने के कारण और लगातार बार बार भारी बारिश होने के कारण ये जल स्तर भर रहा है। नितेश राजपूत, इंडिया न्यूज़, सूरत। विभाग की आगाही के अनुसार अभी भी अगले 5 दिनों पर जो है वो बारिश को माहौल जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। अगर बात करें आज की भी तारीख में भी अभी मौसम विभाग की जिस तरह से आईएमडी की सूचना जो जारी की गई है उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा जैसे जो तहसील है वहां पर अभी भी जो है वो येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो तहसील है वहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो दिया गया है, जिसमें अगर बात करें अमरेली है, भावनगर है, जामनगर है, खेड़ा है जैसे इलाकों में जो है येलो ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिए गए। रेड अलर्ट अभी गुजरात के किसी भी इलाके में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओडिशा और बांग्लादेश के आसपास जो डिप्रेशन जो लो प्रेशर सर्जित हुआ है उसकी वजह से ये माहौल जो है वो जो है सर्जित हुआ है। साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ भी इसी जगह पर जो है वो एक्टिवेट है। 2 सिस्टम सक्रिय होने की वजह से अभी इस तरह का माहौल जो है वो पूरे गुजरात में बना हुआ है। हालांकि जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी भी गुजरात जो है वो पूरी तरह से बाढ़ के प्रभाव से जो है उबर नहीं पाया है। ऐसे में इस तरह की बारिश अगर लगातार गिर रही है तो उससे आने वाले कुछ दिनों में जो है अगर 5 तारीख तक ये माहौल जो है वो रहने वाला है। ऐसे में अगर 5 तारीख तक लगातार इसी तरह से अगर बारिश गिरती रही तो बहुत सारे जो इलाके हैं जैसे आणंद है, बड़ौदा है, खेड़ा है, साथ ही साथ जामनगर है, द्वारका है जैसे इलाकों में जनजीवन जो है वो अभी भी जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि नदियां अभी भी अपने जो है वो तूफान पर है। सभी भी जो जलाशय है वो ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय जो है वो ओवरफ्लो होने की तैयारी है। बहुत सारे जलाशय ओवरफ्लो हो भी चुके हैं। ऐसे में अगर बारिश लगातार गिर रही है तो आने वाले 5 दिन गुजरात के ऊपर भारी होने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, गांधीनगर।